तो मैंने इसको सॉल्व कैसे किया था, मैंने समझा कि ये एक एलिप्स है। इसके बाद ये जो है डिमांड है वो डिमांड कॉपी होके आगे आएगी, मतलब पहला फेक मूव देगा एलिप्स का, तो एग्जैक्ट इस एरिया तक है। ठीक है, तो प्रयास ऊपर का है तो हमें बाय डायरेक्शन की ट्रेड होगी, सेल डायरेक्शन में हम नहीं घुसेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हुआ क्या कि जैसे कि ये सप्लाई आई, मैं सप्लाई यहाँ से लूँगा, सप्लाई यहाँ से लूँगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा सप्लाई को यहाँ पे। इसको अगर इस एरिया में एक बॉक्स बनाऊँगा, जो बॉक्स से समझ में आता है कि यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बना, तो इसको मैं सप्लाई को डबल कर दूँगा, कुछ इस तरीके से लगा दूँगा। इस पर्टिकुलर जगह में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें बनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक कॉमन सी चीज़ है, ये जो हैंगिंग मैन विद इन्वर्टेड हैमर है ना, ये मार्केट को डिमांड दे रहा है। पीछे भी हम देखेंगे तो यहाँ पे भी ये बक्सा बनाया हमने, हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर मार्केट को डिमांड दे रहा है, यहाँ पे भी डिमांड दे रहा है। जब भी ये रो कैंडल आ रहे हैं मार्केट को डिमांड प्रोवाइड कर रही है, तो इस पर्टिकुलर जगह में फिर से यहाँ पे ये दो कैंडल आ चुकी है, और यहाँ पे इसके बाद और एक तुम कंफर्मेशन हो सकता है कि ये जो डी ग्रेड अलार्म का जो टॉपिक है एमएमसी में, ये भी इस्तेमाल हो सकता है। लिक्विडिटी इस साइड की बढ़ी है तो मार्केट बुलिश होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो उसके अपोजिट जाने का बहुत चांसेस है। तो डेमो वैसे ही हुआ, तो यहाँ से हम ट्रेड उठा सकते थे। ये जो ट्रेड है हमारा यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, स्टॉप लॉस यहाँ तक आएगा इसका। लेकिन हमने क्या किया, हमने यहाँ पे बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होने की वजह से हम यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो, क्योंकि यहाँ तक का छोटा हो, तभी हम ट्रेड ले सकते हैं। खामा का अगर आपके पास एक लाख से ऊपर है तो उसका 1% $10 बन रहा है, तो आप यहाँ पे ट्रेड उठा सकते हो। बाकी लोग भाई कोई अदर पेयर देख लीजिए आप।